हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6.5 से प्रश्न नंबर 25 को हम लोग हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, 9AD इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को अभी लगाते हैं। इसके पहले अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC, तो हम लोग पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे ABC। कुछ इस तरह से हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया ABC, जो लगे कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये हमारा त्रिभुज जो है एक समबाहु त्रिभुज है ABC। थोड़ा सा और इसको छोटा कर दें, अगर ये त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? ABC। यानी हमको दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अर्थात कि मैं बात करूं तो इसमें AB का मान BC के बराबर, BC का मान CA के बराबर, अर्थात तीनों आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से आपको यह भी दिया गया है कि BC पर एक बिंदु हमारा D इस प्रकार से स्थित है। ये BC पर एक बिंदु हमारा D इस प्रकार से स्थित है। हमने A से D को मिला दिया कि BD का मान जो है हमारा वो 1/3 BC के बराबर में है। बस इतना हमको दे रहा है। अगर हम यहाँ से बात अगर करें कि ये BD बराबर आपका कितना है? 1/3 BC के है। अब BC की मैं बात अगर करूं तो मैं कह सकता हूं कि BD का मान जब 1/3 BC के बराबर में है, अर्थात BC की जो वैल्यू है वो 3BD के बराबर में है। हमको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमको सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब इसके लिए हम लोग एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? पहले तो A से D को मिलाया, A से D को मिलाया। पहले हम लोग A से D को मिला देंगे, इसके बाद में मिलाया, इसके बाद में A से हम इसी BC पर एक लंब गिरा देंगे। ऐसे हमने इस पर लंब डाल दिया, इसका नाम मैंने दे दिया E। ठीक, तो ये आपका 90 अंश का कोण बन गया। ये भुजा इस भुजा के आपस में क्या है? बराबर में है। और यहाँ पे हम लोग लेंगे कि AD लंब है किस पर? सॉरी, AE लंब है किस पर? BC पर। तो यहाँ से हम अगर देखें उपपत्ति में, अगर हम चले तो उपपत्ति में हम लोग ये देखते हैं कि जो जब लंब इस पर जब गिराते हैं तो यहाँ लंब पे हमारा ये होता है, चूंकि AE आपकी लंब है किस पर? BC पर, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि BE बराबर है आपका EC के। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। अब ये चीज़ अगर बराबर अगर हो गई है तो इसको यहीं पर हम ऐसे छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। हम लोगों को लाना है 9AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर लाने के लिए हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? ये जो आपके पास में है त्रिभुज ADE। हम लोग यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AED में जब आते हैं तो AD का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। तो AD का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर में होता है। तो AE स्क्वायर हो जाएगा प्लस DE स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से आप लोगों को मान क्या निकालना है, मान ये निकालना है कि हमें हमारा मान लाना है किसमें, ए बी में। इट मीन से हो गया कि ये सारी चीज़ें हमारी ए बी में आ जाए। तो ए बी में लाने के लिए हम ए स्क्वायर को भी हटाएंगे और उसके बाद में डी स्क्वायर को भी हम हटाएंगे। कैसे हटाते हैं आइए देखा जाए। अगर हम ए स्क्वायर की बात अगर करें तो समकोण त्रिभुज ए ई बी को अगर ले लिया जाए, ए ई बी को ले लिया जाए, तो इस ए ई बी में हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, माइनस बी ई स्क्वायर, क्योंकि कर्ण पर बना वर्ग में से हम आधार के वर्ग को घटा देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। और इसी प्रकार से अगर डी का मान अगर हमको अगर लिखना है तो डी के मान को लिखने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, बीई में से बीडी को हम माइनस कर देंगे, बी में से बीडी को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर डी की जगह पे लिखना चाहते हैं तो बीई माइनस बीडी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग वर्ग हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में, ठीक। अब ये चीज हम ऐसे लिखेंगे, जैसे लिखा है ऐसे रहने देंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए बी और ई सी आपस में क्या है, बीई सॉरी बीई और ईसी आपस में क्या है, आपस में बराबर हैं। तो बीई और ईसी अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ही हो गया कि ये बीसी के आधे हैं। तो हम इसकी जगह पर हम लिख देंगे बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग खोल लेंगे, या तो अभी ना मान रखें, अभी बाद में रख देते हैं मान को, देखते हैं अभी हो सकता है ये कट जाए। अब ये हम खोल लेंगे, इसको कैसे खोलेंगे, ये देखिए आप लोग, बीई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बीई की जगह पर यही बात जो मैंने अभी बोला, क्या बोला, बीसी का हम आधा लिख देंगे, बीसी का हम आधा लिख देंगे। तो यहां भी मान रख ही देते हैं इसी वक्त, अच्छा रहेगा। ये बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे बीसी का आधा माइनस बीडी, और बीडी की वैल्यू आपके पास में दी गई है 1/3 बीसी। तो इसकी जगह पे हम लाके लिख देंगे बीसी बटे 3 का होल स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये स्क्वायर जब बीसी पे आएगा तो बीसी स्क्वायर बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ से देखिए इसके अगर हम लोग हल करें तो इसका एलसीएम मिलेगा 6, और ये 3BC में से 2BC आपस में घट जाएगा, और ये होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर रहने देते हैं। ये ए बी स्क्वायर हो गया माइनस BC स्क्वायर हो गया बटे 4 हो गया, प्लस 3BC में से 1BC आपका घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1BC बचे, 2BC घट जाएगा तो 1BC बचेगा। तो यहाँ से 1BC जब बचा तो BC स्क्वायर हो गया, और 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको फिर से हल करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर कि चूंकि हमको दे रहा है कि AB बराबर BC बराबर CA दिया है, तो हम BC की जगह पर अगर AB अगर रख देते हैं तो कोई बेजा नहीं करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 2 सॉरी 4, और प्लस यहाँ से AB स्क्वायर बाई 36। अब इसको हल करने के लिए 36 हम लोग ले लेंगे, इसका एलसीएम भाग करेंगे, ये 36 AB स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 9 36 ये आ जाएगा, और 36 एकन्यम 36 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया हमारा, इसको हल कर लें, 36 और 1 37, 37 में से 9 आपका निकल गया, तो बचा कितना, 37 में से 9 निकल गया, 28 बचा, तो 28 हो गया, और 28 से कितना हो गया, AB स्क्वायर हो गया, और बटे आपका 36 है, 4 7 28 काट दो, 4 9 36 काट दो, ये किसके बराबर चल रहा था, AD स्क्वायर के। तो अब 9 इधर आपका भाग है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा, तो 9AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7AB स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो देखा आपने, ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप लोग गाइस इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या चाहे इसे आप लोग नोट कर लो। हम रुकते हैं 2 मिनट।
ठीक गाइस, ओके।